अगर आप अगले हफ्ते निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और इंडेक्स 24,600 तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके लिए कौन से लेवल सबसे अहम है, किन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर पूरे हफ्ते नजर रखनी होगी और एक्सपर्ट्स की राय क्या है, अगले कुछ मिनट में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। गुरुवार को निफ्टी लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ। इंडेक्स 34 अंक चढ़कर 24,056 पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में मुनाफा वसूली के कारण शुरुआती बढ़त काफी कम हो गई। कारोबार की शुरुआत 100 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ हुई और निफ्टी दिन के दौरान 24,261 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। लेकिन बाद में बिकवाली बढ़ने से इंडेक्स अपने दिन के उच्च स्तर से 200 से ज्यादा अंक फिसल गया। इसके बावजूद निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ और लगातार तीसरे सप्ताह साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में सफल रहा। अगर सेक्टर और शेयरों की बात करें तो इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर रहे। वहीं ओएनजीसी, हिंदाल्को और पावर ग्रिड में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सेक्टरों में ऑटो, एफएमसीजी और रियल्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि मेटल, ऑयल एंड गैस और आईटी सेक्टर दबाव में रहे। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 दोनों में लगभग आधा % की गिरावट दर्ज की गई। अब बात करते हैं अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेटअप की। रिपोर्ट के अनुसार जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर बना रहता है तब तक बाजार पर सकारात्मक नजरिया बना रह सकता है। अगले हफ्ते निवेशकों की नजर यूरोजोन के महंगाई के आंकड़ों, चीन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और वैश्विक कमोडिटी बाजार से आने वाले संकेतों पर रहेगी, जो बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंदीश शाह का कहना है कि 24,190 का स्तर क्लोजिंग आधार पर मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। वहीं 24,261 तत्काल बाधा है। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिक जाता है तो अगला लक्ष्य 24,440 हो सकता है। एंजेल वन के ओशो कृष्णन का मानना है कि 24,140 से 24,170 का दायरा फिलहाल सबसे बड़ी बाधा है। अगर यहां से मजबूत ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी 24,500 से 24,600 तक पहुंच सकता है। नीचे की ओर 23,800 और उसके बाद 23,645 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का कहना है कि 24,200 के ऊपर टिकने में असफल रहने के बाद निफ्टी में कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन या हल्का करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि 23,800 का सपोर्ट बरकरार रहने तक तेजी की संभावना बनी हुई है। वहीं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का मानना है कि जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर बना रहेगा तब तक तेजी का रुख कायम रहेगा और निकट भविष्य में 24,500 का स्तर देखने को मिल सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के अनुसार 24,200 से 24,250 का दायरा तत्काल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मजबूती से टिकने पर निफ्टी पहले 24,400 और उसके बाद 24,600 तक जा सकता है। वहीं नीचे की ओर 23,900 से 23,850 का दायरा मजबूत सपोर्ट माना गया है। यानी कुल मिलाकर अगले हफ्ते 24,000 का स्तर बाजार के लिए सबसे अहम सपोर्ट रहेगा। अगर निफ्टी 24,250 के ऊपर मजबूती से टिक जाता है तो 24,600 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो हल्की मुनाफा वसूली या करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए इन स्तरों पर खास नजर बनाए रखें। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ट्रेडिंग करने वाले साथियों के साथ शेयर करें और मनी कास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि शेयर बाजार से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश या ट्रेडिंग का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।